सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 19 तारीख में जो आपका 19 दिसंबर को टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, टेंशन में हैं कि भैया पता नहीं मैटर कैसा आएगा, किस तरह से आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात है घबराना छोड़ दो। मैटर ज़्यादा टफ नहीं आता है। ओके, अब नए नए रूल की बात आ गई कि नए रूल आने के बाद में भैया क्या हुआ, किस तरह से पेपर होगा, किस तरह से निकलेगा या भी नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो ये है कि बेटा ये जो रूल है ये आपको केवल डाइवर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और इन रूल्स का कभी कोई टाइपिंग से दूर का रिलेशन नहीं है। एक है बस, हाँ, ये चीज़ उन्होंने बोल दी है कि भाई 5 गलतियों के बाद में आपकी सही गलती, जब कोई भी गलती करोगे आप, उसके बाद में आपके 5 सही वर्ड काट लिए जाएंगे। ये एक नया रूल है। उसके बाद में चाहे वो पहला रूल है आपका कौन सा, कि वर्ड को रिपीट नहीं होना चाहिए। वर्ड आपने कभी टाइपिंग रिपीट किया? कभी नहीं किया होगा। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा मैं बाहर हूँ घर से अभी फ़िलहाल में, तो बाहर से आपको गाड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, आप थोड़ा उसको अवॉइड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब घर पहुँचेंगे तो आराम से आपको मैं बता दूँगा। तो पहली बात ये है, पहला पॉइंट क्या है कि जैसे आपने कभी तो पहला पॉइंट ये है कि आपने कभी इस घर में प्रैक्टिस जब करी होगी तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वर्ड 2 बार टाइप कर दिया? कभी नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन अब जब आयोग ने अपना एक पॉइंट ये लगा दिया कि वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये आपके माइंड में ये चीज़ अब आ गई कि क्या वर्ड रिपीट भी होता है, जबकि कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा। या आगे का पीछे या पीछे का आगे कभी आपने किया? नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा। लेकिन अब क्योंकि आयोग ने दे दिया, अब आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हो सकता है कि ये भी मुझसे गलती हो जाए। फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी बात क्या आती है इसमें, कि एक बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए तीसरा पॉइंट बताया है कि कोई भी वर्ड अगर स्किप करना है तो गलती हो जाएगी। कभी आपने स्किप किया? नहीं किया। हाँ, हालांकि अभी इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बताता था तो एक चीज़ ये ठीक है जो मैंने आपको बताया था, जैसे बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा आपने गलत बताया, आपने झूठ बताया कि वर्ड को कोई बड़ा वर्ड हो तो पहला टाइप कर दो, बाद में स्किप कर दो। तो ये तो अब पहले ही होता ये था बेटा। तो ये मैं इसलिए बता रहा था पहले क्योंकि मैंने टाइपिंग निकाली थी। ओके, तब यही रूल था कि अगर कोई बड़ा वर्ड आता था तो बड़े वर्ड को मैं स्किप कर देता था। पहला वर्ड टाइप किया और स्किप कर दिया और बाकी छोटे वर्ड टाइप कर दिए। ये मैं करता था क्योंकि पहले आयोग ये करता था कि 125 वर्ड आपको हिंदी में उसको सही चाहिए पूरे और 150 इंग्लिश में चाहिए पूरे। ओके, उसके बाद में चाहे जितनी भी गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें उससे मतलब नहीं था। लेकिन फ़िलहाल अब रूल बदल गया है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ा वर्ड है उसको पहला टाइप करने के बाद में स्किप कर दो, तो ये मत करिएगा। अब ये वाला रूल आपको यहाँ से ख़त्म हो गया। ओके, एक्सरे टेक्नीशियन में भी नए रूल लेकर आ गए हैं पेपर में, और साथ में टाइपिंग में भी नया रूल आ गया है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया कंट्रोल बटन दब गई तो क्या हो? कंट्रोल बटन, भाई कंट्रोल की जो की होती है, कंट्रोल की कीबोर्ड के दोनों इतनी किनारे साइड में होती हैं कि आपका चाह कर भी उंगलियां वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं। अब जब पहुँचेगी नहीं तो आप उसको अपने दिमाग में उस बात को क्यों लेकर आ रहे हो? ओके, कोई बोला भैया विंडो की प्रेस हो गई, आपने कभी भी घर में प्रैक्टिस करी, कभी भी कंट्रोल या विंडो की प्रेस हुई है? कभी नहीं प्रेस हुई। तो केवल क्या है, आयोग का ये एक आपको दिमाग को थोड़ा सा उलझाने वाली बात उन्होंने पॉइंट में डाल दी। ये चीज़ें कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं, और वो ही बातें उन्होंने आयोग ने डाल दी। अब आप सोचने को मजबूर हो गए। ओके, बस केवल इतनी सी बात है। बाकी आपका पेपर, आपकी टाइपिंग अच्छे से निकलेगी, आराम से निकलेगी, प्यार से निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने बच्चे पे अब देखो क्या है कि आप लोगों ने इतना आप सबसे पहली बात है कि सोचना बंद कर दीजिए टाइपिंग के बारे में। जितना सोचेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे, उतना ही आप कंफ्यूज होंगे जितना सोचते रहेंगे। जब मैंने टाइपिंग दी थी तो बेटा हमें तो पता भी नहीं था कि मैटर आता कैसा, किस तरह का मैटर आता है और कैसे टाइपिंग होगी, तब भी मैं निकल आया था। अब तो आप लोगों के पास में इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए कि आप मन चाहे जिस पे कर लो टाइपिंग बाबा, सोनी टाइपिंग, मेरी टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग और तमाम पता नहीं कौन कौन सी टाइपिंग आने लगी हैं। तो अब जब जिन बच्चों ने अगर 1 महीने तक भी सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करी होगी घर पे बैठ के, उसका आराम से प्यार से निकल जाएगा। ओके, तो पहली बात सोचना बंद कर दो ये। अब मैं तो अगला एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि थोड़ी सी जानकारी मिली है, तो अभी थोड़ा मैं जल्दबाजी में बाहर जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं अगले शाम को मैं अपलोड कर दूँगा उसको कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसमें। आयोग का जो भी नया सॉफ्टवेयर बना है और जहाँ पर नई टाइपिंग होगी तो आपका पेपर कैसे निकालना है। ओके, तो ठीक है, अब मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।